वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजाब, साउथ एशिया का पहला एआई पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रेगुलरली देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। सो बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजाब। अस्सलाम वालेकुम। आज इंडिया के अंदर वो हुआ है जिसे इंडियन मीडिया भी हाइड नहीं कर पा रहा। मुंबई एयरपोर्ट समेत 7 इंडियन एयरपोर्ट्स साइबर अटैक का शिकार हो चुके हैं। फ्लाइट्स ने जीपीएस सिग्नल्स लूज कर दिए हैं, एरोप्लेन्स हवा में ब्लाइंड हो गए और पूरा इंडिया एक पल के लिए फ्रीज हो गया। और सबसे शॉकिंग बात, ये हमला एग्जैक्टली उस वक्त हुआ जब व्लादिमीर पुतिन भारत लैंड करने वाले थे। दिल्ली एयरपोर्ट, जहां पुतिन का एयरक्राफ्ट लैंड करना था, हाँ। वो ही साइबर स्ट्राइक का मेन टारगेट बना। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जीपीएस स्पूफिंग अटैक क्या था, कैसे 7 मेजर एयरपोर्ट्स एक ही टाइम पे हिट हुआ है और क्यों ये इंसिडेंट इंडिया के लिए ग्लोबल एम्बैरेसमेंट बन गया। और आज की स्टोरी सिंपल नहीं, दिस इज अ फुल स्केल साइबर मेल्टडाउन। चलते हैं सीधा इस लेटेस्ट और डेवलपिंग ब्रेकडाउन की तरफ। कंफर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, कोची, गोवा, अहमदाबाद, ये 7 एयरपोर्ट्स एक साथ साइबर अटैक से हिट हुए। फ्लाइट्स ने जीपीएस सिग्नल्स खो दिए, यानी एरोप्लेन्स लिटरली ब्लाइंड हो गए। आप समझे, हवा में कोई रोड साइंस नहीं होते। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन जीपीएस गाइडेंस। अगर जीपीएस फेक सिग्नल्स भेज दे तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो एक सेकंड में कोई मेजर हादसा हो सकता था। और ये एक नहीं, मल्टीपल एयरपोर्ट्स पर एक ही वक्त में हुआ। पहले इंडिया की बीजेपी गवर्नमेंट ने हमेशा की तरह कवर अप ट्राई किया, कहा सॉफ्टवेयर ग्लिच था, माइनर इश्यू था। लेकिन जब फाइनेंशियल एक्सप्रेस और अदर इंडियन आउटलेट्स ने कॉन्फर्मेशन दी, तब गवर्नमेंट ने मान लिया कि यस, इंडियन एयरपोर्ट्स वर हिट बाय अ साइबर अटैक इन्वॉल्विंग जीपीएस स्पूफिंग। यानी वही चीज जिसे पहले हाइड किया जा रहा था, अब ऑफिशियली साइबर अटैक डिक्लेयर हो चुकी है और एयरपोर्ट्स को हाई स्टेट ऑफ साइबर विजिलेंस पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये टाइमिंग इतनी डेंजरस थी कि दुनिया भर के सर्कल्स अलर्ट हो गए। पुतिन एक ग्लोबल हैवीवेट न्यू दिल्ली लैंड करने वाले थे और जिस एयरपोर्ट पर उनका एयरक्राफ्ट उतरना था, वही एयरपोर्ट साइबर अटैक का टारगेट बना। सोचें, अगर उस वक्त उस एयरक्राफ्ट का जीपीएस लूज हो जाता, अगर स्पूफ्ड सिग्नल्स एयरक्राफ्ट को रॉन्ग डायरेक्शन दे देते, तो वो हादसा दुनिया का सबसे बिगेस्ट डिप्लोमेटिक इंसिडेंट होता। इसलिए पूरी बीजेपी गवर्नमेंट पैनिक मोड में आ गई। पुतिन के विजिट से पहले ही इंडिया डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फील कर रहा था। अमेरिका से रिलेशंस टाइट कर लिए थे और चाइना से ऑलरेडी कोल्ड रिलेशंस हैं। यूरोप तक इंडिया पे सैंक्शंस की बात कर रहा है बिकॉज ऑफ रशियन ऑयल, और रशिया भी क्लियर कर चुका है, हम इंडिया के अलाय हैं लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किसी एक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। न्यूक्लियर सबमरीन्स का मामला भी रशिया ने चाइना की वजह से रोक दिया। कंडीशन रखी, पाकिस्तान के खिलाफ यूज नहीं करोगे तो सबमरीन मिलेगी। यानी रशिया का मैसेज सिंपल, हम आपके साथ हैं लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। और इंडियन सोसाइटी ने तो इस विजिट को नेक्स्ट लेवल मेलोड्रामा बना दिया। पुतिन के लिए मंदिर तस्वीरों की आरती, एक कल्ट लेवल रिसेप्शन। लेकिन असली इशू ये है कि जिस कंट्री में पुतिन का एयरक्राफ्ट लैंड करना था, वो मुल्क अपना एयर स्पेस साइबर अटैक से सिक्योर ही नहीं कर सका। डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स डिजास्टर। इससे पहले भी जब इंडिया की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस चल रही थी, मल्टीपल एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स डिसोरिएंट हो गई थी, तब भी जीपीएस स्पूफिंग का सस्पिशन आया था। ट्रेनर जेट्स एक दिन में 3 क्रैश हुए और इंडिया ने कहा सिस्टम ग्लिच। लेकिन रियल बात तो वो है जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट की। राव ने होम मिनिस्ट्री को वार्न किया था, पाकिस्तानी हैकर ग्रुप्स हैव पेनिट्रेटेड डिफेंस रिलेटेड डेटाबेसेस, और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने तो ऑलरेडी इंडिया का साइबर बैकबोन शेक कर दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया, इंडिया का एक भी जेट कॉन्फ्रंट करने नहीं उठा। इस बार अटैक की स्केल शॉकिंग है। 7 एयरपोर्ट्स, मल्टीपल फ्लाइट्स, साइमल्टेनियस जीपीएस फेलियर्स। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इंडियन अकाउंट्स खुद कह रहे हैं थ्रेट लेवल इज राइजिंग फास्ट। और अगर पुतिन का एयरक्राफ्ट उस वक्त जीपीएस लूज करता, आज दुनिया एक और क्राइसिस डिस्कस कर रही होती। इस साइबर अटैक ने इंडिया के 2 मेजर वीकनेसेस एक्सपोज कर दी। फर्स्ट, साइबर डिफेंस कोलैप्स, एंड सेकंड, हाई प्रोफाइल विजिट्स को सिक्योर करने की कैपेसिटी 0। और ये सब उस वक्त हुआ जब न्यू दिल्ली दुनिया को शो कर रहा था कि इंडिया एक राइजिंग पावर है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, इंडिया के एयरपोर्ट्स, इंडिया का साइबर शील्ड, दोनों एक्सट्रीमली वल्नरेबल हैं। अगर एनालिसिस पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में पीस फॉर साउथ एशिया लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लोसिव एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।